बाटुकेश्वर दत्त एक अनसुना लेकिन महान क्रांतिकारी। तो सबसे पहले इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। संघर्ष में अनेक ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त वे साहस, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त कभी व्यक्तिगत यश की इच्छा नहीं रखता, बल्कि केवल राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था, वर्तमान पश्चिम बंगाल। उनके पिता का नाम गोष्ठ बिहारी दत्त था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वे पढ़ाई में कुशाग्र थे और युवावस्था में ही देश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने लगे थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से पूरा देश पीड़ित था। किशोरावस्था में ही दत्त का संपर्क क्रांतिकारी संगठनों से हुआ। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का समर्थन करता था। इसी संगठन के माध्यम से उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। दोनों के विचारों में समानता थी और शीघ्र ही वे घनिष्ठ सहयोगी बन गए। 8 अप्रैल 1929 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस दिन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को चेतावनी देने और जनता का ध्यान उनकी दमनकारी नीतियों की ओर आकर्षित करने के लिए था। उन्होंने जानबूझकर कम शक्ति वाला बम चुना ताकि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। उनका उद्देश्य था कि अदालत को एक मंच बनाकर वे अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सके। यह कदम उनके अद्भुत साहस और आत्म बलिदान की भावना को दर्शाता है। अदालत ने बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास, काला पानी की सजा सुनाई। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। वहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। भोजन की कमी, कठोर परिश्रम और शारीरिक अत्याचार आम बात थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद दत्त का मनोबल कभी नहीं टूटा। जेल में उन्होंने अन्य कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और भूख हड़ताल में भी भाग लिया। वे जानते थे कि संघर्ष केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आजादी के लिए है। उनकी सहनशीलता और धैर्य प्रेरणादायक थे। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त का जीवन आसान नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। वे आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे। उन्होंने पटना में साधारण जीवन व्यतीत किया और एक समय तो उन्हें जीविका के लिए बस कंडक्टर की नौकरी तक करनी पड़ी। यह विडंबना ही है जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसे स्वतंत्र भारत में संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे सादगी और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते रहे। 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया। उनके अंतिम समय में उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके प्रिय मित्र भगत सिंह की समाधि के पास किया जाए। उनकी यह इच्छा पूरी की गई और उन्हें पंजाब के हुसैनीवाला में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट अंतिम विश्राम दिया गया। आज बटुकेश्वर दत्त का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सम्मान के साथ लिखा जाता है, लेकिन अभी भी आम जनता में उनके बारे में जागरूकता कम है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और त्याग से सिद्ध होती है। बटुकेश्वर दत्त एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लिए राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम नायकों को याद रखना और उनके आदर्शों का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत की आजादी केवल एक महान नेताओं के कारण नहीं, बल्कि हजारों अनाम और कम प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली है। बटुकेश्वर दत्त उन महान आत्माओं में से एक थे जिनका जीवन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सदैव अंकित रहेगा। तो फटाफट से ऐसे ही क्रांतिकारियों की सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।